अध्याय का चौथा श्लोक। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्म समनुच्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगरूढ़ से तदोच्यते। यदा ही न इंद्रियार्थेषु अनुच्यते, साधक इंद्रियों के अर्थों में अर्थात प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों विषयों में अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति, घटना, व्यक्ति आदि में और शरीर के आराम, मान, बढ़ाई आदि में आसक्ति न करे, इनका भोग बुद्धि से भोग न करे, इनमें राजी न हो, परतुतः यह अनुभव करे कि ये सब विषय पदार्थ आदि आए हैं और प्रतिक्षण चले जा रहे हैं, ये आने जाने वाले और अनित्य हैं, फिर इनमें क्या राजी हो, ऐसा अनुभव करके इनसे निर्लेप रहें। इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने का साधन है इच्छा पूर्ति का सुख न लेना। इंद्रियों के भोगों में आसक्त न होने का साधन है इच्छा पूर्ति का सुख न लेना। जैसे कोई मनचाही बात हो जाए, मनचाही वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि मिल जाए और जिसको नहीं चाहता वह न हो, तो मनुष्य उसमें राजी प्रसन्न हो जाता है तथा उससे सुख लेता है। सुख लेने पर इंद्रियों के भोगों में आसक्ति बढ़ती है। अतः साधक को चाहिए कि अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मिलने की इच्छा न करे और बिना इच्छा के अनुकूल वस्तु आदि मिल भी जाएं तो उसमें राजी न हो। ऐसा होने से इंद्रियों के भोगों में आसक्ति नहीं होगी। कर्म समनुच्यते, जैसे इंद्रियों के अर्थों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही कर्मों में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अर्थात क्रियमाण कर्मों की पूर्ति, अपूर्ति और उन कर्मों की तत्कालीन फल की प्राप्ति अप्राप्ति में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण है कि कर्म करने का भी एक राग होता है। कर्म ठीक तरह से हो जाता है तो उससे एक सुख मिलता है, और कर्म ठीक तरह से नहीं होता तो मन में एक दुख होता है। यह सुख दुख का होना ही कर्म की आसक्ति है। अतः साधक कर्म तो विधि पूर्वक और तत्परता से करे, पर उसमें आसक्त न होकर सावधानी पूर्वक निर्लिप्त रहे कि ये तो आने जाने वाले हैं और हम नित्य निरंतर रहने वाले हैं। अतः इनके होने न होने, आने जाने से हमारे अंदर क्या फर्क पड़ा। सर्व संकल्प सन्यासी, हमारे मन में जितनी भी सफुरणाएं होती हैं, उन सफुरणाओं में जिस सफुरणा में सुख होता है और उसको लेकर यह विचार होता है कि हमें ऐसा मिल जाए तो हम इतने सुखी हो जाएंगे, तो इस तरह सफुरणा में लिप्तता होने से उस सफुरणा का नाम संकल्प हो जाता है। वह संकल्प ही अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण सुखदायी और दुखदायी होता है। जैसे सुखदायी संकल्प राग द्वेष पैदा करता है, ऐसे ही दुखदायी संकल्प भी राग द्वेष पैदा करता है। अतः दोनों ही संकल्प बंधन में डालने वाले हैं। उनसे हानि के सिवाय कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि संकल्प न तो अपने स्वरूप का बोध होने देता है, न दूसरों की सेवा करने देता है, और न भगवान में प्रेम होने देता है, न भगवान में मन लगने देता है, न ही अपने नजदीक के कुटुंबियों के अनुकूल ही बनने देता है। तात्पर्य है कि अपना संकल्प रखने में न अपना हित होता है, न संसार का हित होता है, न कुटुंबियों की कोई सेवा होती है, न भगवान की प्राप्ति होती है, और न अपने स्वरूप का बोध ही होता है। इसमें केवल हानि ही हानि होती है। ऐसा समझकर साधक को संपूर्ण संकल्पों से रहित हो जाना चाहिए, जो कि वास्तव में है ही। योगरूढ़ से तदोच्यते, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग है। इस योग पर, समता पर आरूढ़ होना, स्थित होना ही योगारूढ़ होना है। योगारूढ़ होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई सा भी योग सिद्ध नहीं होता, और यहाँ कहा है संकल्पों का सर्वथा त्याग कर देने से वह योगारूढ़ हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सभी तरह के योगों से योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होती है। यद्यपि यहाँ कर्म योग का ही प्रकरण है, पर संकल्पों का सर्वथा त्याग करने में योगारूढ़ अवस्था में सब एक हो जाते हैं।